गहरी नींद में कुछ नहीं करते फिर भी बहुत कुछ हो जाता है। इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, मन पुष्ट हो जाता है, शरीर कैसा भी बीमार हो तो उसको जरा नींद करा दो, ठीक होने लगता है। नींद में तो शरीर का थकान मिटता है, लेकिन ध्यान में आप नींद ना आए इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण करो। हरि ये प्रीतिपूर्वक स्मृति अथवा नमो भगवते भगवते अथवा शिव जी के भक्त तो नमः शिवाय। ये विश्रांति योग, इसमें भगवत प्राप्ति का हिस्सा ज्यादा रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पाप नाशिनी ऊर्जा बनाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दीर्घ उच्चारण करोगे तो ये साफल्य ऊर्जा देता है, और ये प्लुत उच्चारण करोगे तो भगवान में विश्रांति देगा। गुरु के ज्ञान में, गुरु की स्थिति में कठिन है क्या? आप न कर सको ऐसा मैं कभी आपको बताता ही नहीं, बता ही सकता नहीं। आपको लाभ न हो ऐसी बात मैं बोलता ही नहीं, और आपको आप कर न सको ऐसी बात मैं आपको कहता भी नहीं। सार 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 जैसे मधुमक्खी सार सार शहद चुन के आती है, ऐसे आपके लिए सार सार में आता हूं। और मैंने पयोव्रत किया था, 40 दिन दूध पर रहा था, थर्मास में रख देता था और किसी से मिलता नहीं था, मौन ध्यान करते। भूख लगे 250 दूध पी लिया, फिर पौना घंटा तक ध्यान नहीं करता था, पुस्तक पढ़े से जब फिर ध्यान में लग जाता। क्या क्या क्रियाएं होती, क्या क्या अंदर के खजाने खुलते थे। फिर मैं दिशा गया, वहां कुटिया थी। कुटिया तो बहुत हल्की बस्ती में थी, जो पड़पट्टी। वहीं मैंने ये अनुष्ठान किया था 40 दिन का। नर्मदा किनारे से बापूजी से मिलकर फिर मैं वहीं गया था, वहीं किया था। तो एक व्यक्ति, जब ये अनुष्ठान ये 40 दिन पूरे हो गए, बाहर निकला और उधर रहने लगा, तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था सेठ चंदीराम। वो सेठ ही था, अपने को कुछ मानता था।
वो मेरे से पूछे कि आपके गुरुजी कहाँ मिलेंगे, वो मेरे से पूछे ऐसा जरा करके, उसके पहले मेरे से कहा गया, मैं क्या अब तुम्हारी शादी मैं उससे कराऊंगा। तो मेरे सामने देखने लग गया और उसने हाथ जोड़े और चला गया। और फिर कुछ दिन के बाद मेरे पास समर्पित हो गया। और फिर उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई कि मैं ऐसा कामी था कि पत्नी बीमार हो जाए तो अस्पताल में मैं भी भर्ती हो जाता रात को उसके साथ आराम करने के लिए। ऐसे 2 पत्नियां मैंने स्वर्गवास कर दी। दलालों को पैसे लुटाए, पानी की नाई, एक 16 साल की गरीब कन्या सुंदरी खरीद के मेरे साथ शादी कराने का जम रहा था। तो सोचा कहीं ये तीसरी न चली जाए, इसलिए आया था कि लीलाशाह बापू का आशीर्वाद ले लूं कि हमारा, मैं 50-52 साल का और वो 16 साल की, ये तीसरा विवाह हमारा सुख से निभे। तो ये बापू ने कह दिया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, हो सीधा कह दिया कि तेरी शादी उससे कराऊंगा। फिर मैं घर पे गया, मेरा विचार बदल गया। तो दलाल और मेरे कुटुंबी मेरे को समझाने लगे कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इतने पैसे खर्चे हैं और ये बेचारे माँ बाप भी आए हैं कन्यादान में। बहुत समझाने पर मैंने कहा अच्छा उस कन्या को मैं औरत तो बनाऊं, उसके पहले मेरे साथ कमरे में भेजो, अगर मेरे अंदर में काम विकार जगे तो फिर मैं शादी करूं। तो पति पत्नी के बीच जो भी चेष्टा होती है मैंने कोशिश किया, लेकिन मेरे अंदर में वो विकार नहीं जगा। तो मैंने उसको मत्था टेक लिया, चादर उड़ा ली, माफी मांग ली और आज मैं तुम्हारे बीच हूं, बापूजी के पास। बापूजी शब्द उसने नहीं बोला, इधर आश्रम में। तो मैंने उसको फिर ध्यान में बिठाया था और वो जो 40 दिन में खजाना मिला था ना, उसकी जरा सा किरण उस पर डाल दी तो उसका भी ध्यान लगने लगा। तो उसको कई बीमारियां थी शरीर में और शरीर मोटा भी था, कभी जुलाब, कभी दस्त, कभी वमन, ऐसा कभी कुछ, सारी बीमारियां निकलती गई और धीरे धीरे वो स्फूर्तिला जवान बन गया। अब उसको सेठ चंदीराम के बदले में हमने नाम रख दिया महंत चंदीराम। जवानी में खोखला शरीर था, फिर भी इस साधना के बल से वो 89 साल तक जिया। और बुढ़ापे में सुबह घूमने गया तो कहीं थोड़ा सा कमजोरी के कारण गांधी जी को भी चक्कर आ जाते, चक्कर आ गया, उसको पैरालाइज हो गई और कोमा में चला गया। मैं कहीं सत्संग में था, समाचार आया कि महंत को पैरालाइज हो गई। इस बात के हजारों लोग साक्षी, कोमा में चला गया। कौन सी हॉस्पिटल में ले जाए? मैं क्या, कोई जरूरत नहीं, कोमा में जाए तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत, मुझे पता है। कोमा माना मूर्छा। तिल का तेल मगज पर लगा के और उंगलियों की नोकों से एम 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 जब करो, कोमा में से बाहर आ जाएगा आदमी और आश्रम में रहे, पैरालाइज भी ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया भगवान की दया से जल्दी से। फिर घूमते फिरते एक दिन वो वैद्य अभी भी हयात हैं, 93 साल के, वो आए कि चलो महंत की जरा तबियत दिखे। महंत जरा तबियत, बोले सब ठीक है, अच्छा है, सोच तू, घूम के आया। फिर आंखें बंद कर दी और सदा के लिए अपना जीवन सफल कर दिया। उनका नाम महंत चंदीराम। तो कहा, तो एकदम बोले मैं दलदल में गिरा हुआ और बापू ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, वो पहुंचा दिया। मैंने क्या पहुंचाया, वो 40 दिन में जो रहा था ना, वो जो खजाना सबके हृदय में भरा है, वो मेरा थोड़ा खुल गया बस। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसी कोई ध्यान योग शिविर लगे अथवा आप में से कुछ लोग मिले तो मैं वो प्रयोग कराऊं और आपको बोलूं जाओ 40 दिन जाके रहो, अनुष्ठान करो, तो फिर देखो क्या क्या होता है। मैं तो दूध पीता था, ध्यान, दूध, शास्त्र पठन, मौन। आपको फिर लगेगा कि नाहक हम 1-2 लाख रुपए की नौकरी करके मर रहे,
ऐसा खजाना है कि आपकी कृपा से भैंस चराने वाले लाखों की नौकरी पा लेते। स्कूल में नंबर नहीं आते, नाम निकाल देंगे। ऐसे अजय मिश्रा जैसे मैनेजर बन गए नोकिया कंपनी के, 30-30 लाख की सैलरी और किताब लिख डालते। आपके अंदर बहुत खजाना भरा है। व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सुनना, व्यर्थ का खाना, ये सब छोड़ के आप सार्थक ठाकुर जी के साधना में लग जाओ और उसमें सहयोग हम करने को तैयार है। आपने देखे सुने नहीं ऐसे दृश्य दिख सकते, आप सोच नहीं सकते ऐसे श्लोक आपके द्वारा स्फुरित हो जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे नृत्य उभरने लगते। जब वो ध्यान लगता है और अंदर की चेतना जगती तो क्या क्या होता है हम ताजुब करते थे, लेकिन हमको सुना दिया गया था कि सब कुछ होगा, देखते रहना, होने देना। हम होने देते थे। अभी फिर उसी दुनिया में जाने की बहुत आवश्यकता है मुझे। अब बहुत हो गया, तुम्हारे बीच घूमते घूमते बहुत समय हो गया। अब थोड़ा 10 साल से ही मैं चिल्ला रहा हूं कि मुझे अब निवृत्त होना है, लेकिन जैसे मेहमान बोलता अब नहीं खाना तो जबरदस्ती खिलाया जाता है। ऐसे ज्यों ज्यों मैं दूर भागता हूं त्यों जबरदस्ती समाज मेरे पीछे पड़ता जाता और जबरदस्ती प्रवृत्ति होती रहती। लेकिन आज तो मैं अड़ गया। इस गुरु पूनम के निमित्त में कोई चीज, वस्तु, पैसा, कपड़ा, फल फूल अब कहाँ लूं, किसको दूं, संभाले, और वो संभालने वाले भी क्या संभालेंगे। असली सीधा संभालो, ये सब छोड़ो।